90s के दौर में टीवी पर एक ऐसा ब्रिटिश शो आया जिसने ना सिर्फ यूके में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। यह थ्रिलर या सस्पेंस शो नहीं था बल्कि एक कॉमेडी शो था। हम बात कर रहे हैं मिस्टर बीन की, जो सिर्फ 15 एपिसोड्स के साथ 200 से ज़्यादा ममालिक में ब्रॉडकास्ट हुआ। इसकी इतनी पॉपुलैरिटी का राज क्या था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल इन्फोवेब। मिस्टर बीन ने 1 जनवरी 1990 को ITV पर अपने पहले टीवी शो के साथ एंट्री दी, लेकिन इसके पीछे की कहानी 1980 के एडिनबर्ग फ्रेंच फेस्टिवल से शुरू हुई, जो दुनिया का एक मशहूर कॉमेडी फेस्टिवल है। मिस्टर बीन की खासियत ये थी कि वो एक नॉन वर्बल और नेचुरल एक्टिंग वाला कैरेक्टर है। रोवन एटकिंसन ने अपने बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और फिजिकल कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाया। ये अप्रोच क्लासिक साइलेंट फिल्म कॉमेडियंस जैसे चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटन से इंस्पायर थी। रोवन एटकिंसन, जो असल में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री कर रहे थे, इसी दौरान मिस्टर बीन का कैरेक्टर डेवलप किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब मुझे अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान एक स्केच लिखने को कहा गया और लिखने के स्किल ना होने की वजह से मैंने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के ज़रिए मिस्टर बीन का किरदार डेवलप किया। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन मिस्टर बीन के सिर्फ 15 एपिसोड्स बनाए गए, जो 1990 से 1995 के बीच में ब्रॉडकास्ट हुए। इसकी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में बेपनाह थी। मिस्टर बीन ने पहली दफ़ा यूनाइटेड किंगडम में ITV पर एंट्री दी और धीरे धीरे दुनिया भर में मुख्तलिफ चैनल्स पर बार बार दिखाया गया। एटकिंसन कहते हैं, हर मुल्क जो मैंने देखा या सुना मिस्टर बीन को समझता है और पसंद करता है, शायद इसलिए कि वो एक बच्चे जैसा है जो एक बड़े आदमी के जिस्म में फंसा हुआ है। ये यूनिवर्सल अपील मिस्टर बीन की फिजिकल कॉमेडी के जरिए थी, जो हर जुबान और कल्चर के लोगों को आसानी से समझ आती है। एटकिंसन ने फ्रेंच कॉमेडियन जैक टाटी की फिल्म मिस्टर होलिडूड्स हॉलीडे से इंस्पायरेशन ली। टाटी की फिजिकल कॉमेडी ने उन्हें इतना मुतासिर किया कि उन्होंने इस स्टाइल को अपने कैरेक्टर में शामिल किया। उनका कहना था कि जैक टाटी की फिल्म ने मुझे फिजिकल कॉमेडी का एक नया आइडिया दिया जो मिस्टर बीन के लिए परफेक्ट था। टेलीविज़न पर आने से पहले एटकिंसन ने मिस्टर बीन का किरदार जस्ट फॉर लाफ्स फेस्टिवल में एक फ्रेंच स्पीकिंग ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया। यह फेस्टिवल 1987 में मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में हुआ था और मिस्टर बीन की यह पहली अपीयरेंस थी। एटकिंसन ने स्पेसिफिकली इंसिस्ट किया कि वो फ्रेंच स्पीकिंग सेगमेंट में परफॉर्म करें ताकि अपने नॉन वर्बल एक्ट को इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने टेस्ट कर सकें। पहले शो का नाम मिस्टर बीन की बजाय मिस्टर वाइट या मिस्टर कॉलीफ्लावर रखने का प्लान था, लेकिन बाद में मिस्टर बीन को चूज किया गया। मिस्टर बीन का नाम और उसका किरदार एक सिंबल बन गया जो हर एज ग्रुप और कल्चर के लोगों के बीच फेमस हो गया। मिस्टर बीन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब कभी वो बोलता तो उसकी आवाज़ का स्टाइल वही होता था जो एटकिंसन ने अपने पहले शो द मैन हू लाइक्स टॉयलेट्स के लिए यूज़ किया था। ये यूनिक आवाज़ और डिलीवरी मिस्टर बीन की कॉमेडी को और ज़्यादा इंगेजिंग और मेमोरेबल बनाती है। 5 साल के दौरान मिस्टर बीन ने न सिर्फ ग्लोबल शोहरत हासिल की बल्कि बड़े टेलीविज़न ऑडियंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इस सीरीज़ का एक एपिसोड द ट्रबल विथ मिस्टर बीन को 18.74 मिलियन लोगों ने देखा। मिस्टर बीन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पीटर बेनेट जोन्स का एक इंटरव्यू में कहना था कि किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो इतना सक्सेसफुल होगा। मिस्टर बीन की कहानी एक ऐसे कैरेक्टर की है जो हर कल्चर और ज़ुबान में अपनी पहचान बना चुका है। इस शो ने न सिर्फ दुनिया भर में शोहरत हासिल की बल्कि कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए और आज भी लोगों को एंटरटेन और हंसाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये अकॉम्प्लिशमेंट्स मिस्टर बीन की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी और उसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट का सबूत है, जो दुनिया भर के लोगों के दिलों में इस शो को एक ख़ास जगह देता है। मिस्टर बीन एक टाइमलेस कैरेक्टर है जो हर नई जनरेशन को अपनी कॉमेडी से एंटरटेन करता रहेगा। अगर आप लोग साइंस और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।